एवरीवन, तो कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुमेकता ब्लॉग में। तो हमारा आज का प्लान जो बना है वो इंस्टेंट बना है, और कहाँ जाने का प्लान बना है वो बना है हमारा वैष्णो देवी माता के मंदिर जाने का। जी हाँ, जम्मू कटरा। तो इंस्टेंट प्लान है और पूरी फैमिली जा रही है हमारी, और संयुक्त भी तैयार है। बिल्कुल जल्दीबाजी में निकल रहे हैं हम। तो अभी तक तो हमारी जो ट्रेन टिकट थी वो वेटिंग में थी, लेकिन अचानक से ही हमने देखा कि हमारी टिकट कंफर्म हो चुकी है, तो फटाफट से पैकिंग करी हमने। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से मिलेगी हमें ट्रेन। कहाँ के लिए? जम्मू के लिए। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, और बाहर बहुत ज़्यादा जाम है यहाँ देहरादून से ऋषिकेश की तरफ आते हुए, और आई होप कि हम टाइम पे पहुंच जाएं। दोस्तों हम पहुंच गए थे टाइम पे, और हमें मिल गई थी अपनी ट्रेन, जिस ट्रेन से हमें जाना था फ्रॉम ऋषिकेश टू जम्मू। और अभी फ़िलहाल हम ढूंढ रहे हैं अपनी सीट कि हमारी कौन सी सीट होगी, और साथ ही साथ हमने बच्चों को बैठा रखा है अभी नीचे, क्योंकि हमने कर रखा था स्लीपर। और यहाँ पे चल रही है अब हमारी ट्रेन, और ये जो ट्रेन है वो मेरे घर के पीछे से होके जाती है। तो मैंने मम्मी को फटाफट से कॉल करके बोल दिया था कि मम्मी फटाफट से बाहर आ जाओ। और तुरंत उसके बाद जैसे ही ट्रेन पहुंची हमारे घर के पीछे, और मेरे भाई और साथ साथ मम्मी भी वहाँ पे खड़ी हो रखी थी, बुआ भी वहाँ पे खड़ी हो रखी थी, और हमने करा उन्हें बाय बाय टाटा, और हम चल दिए फिर जम्मू की तरफ। ट्रेन अभी पहुंची थी रायवाला स्टेशन में, तो अलग अलग स्टेशन में ट्रेन ने रुकना था, हरिद्वार में भी रुकना था, और बीच बीच में जो जो स्टेशन पे वो रुकती थी ट्रेन, वहाँ पे बहुत सारे लोग घूमते जा रहे थे। तो अभी हमारी ट्रेन निकल चुकी है ऋषिकेश से अभी हरिद्वार की तरफ। बीच में रायवाला स्टेशन पड़ा था, वहाँ पे रुकी थी, और अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है, तो इसलिए मैंने चाय ऑर्डर कर ली है, मसालेदार चाय। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, और बने रहें मेरे ब्लॉग। तो दोस्तों बड़ी मशक्क़तों के बाद हम पहुंच ही गए हैं जम्मू। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ था रास्ते में जब हमारी ट्रेन लुधियाना पहुंची, तो वहाँ चल रहा था किसान आंदोलन, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन हो गई थी बीच रास्ते में कैंसिल। और फ़िलहाल उस टाइम पे 6 घंटे का रास्ता था, जो कि हमने पूरा किया बस के थ्रू। ट्रैवलर हमें उस टाइम पे मिला था, अवेलेबल हुआ था, क्योंकि बहुत सारे यात्रीगण थे जिनकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, अब वो भी बस को ही अप्रोच कर रहे थे। तो बड़ी मशक्क़तों के बाद हम आखिरकार पहुंच ही गए जम्मू की तरफ। और यहाँ रहते हैं हमारे मामा जी मामी जी, जिनके घर हम जाएंगे। तो थोड़ा आराम करने के बाद सुबह उठ के हम जाएंगे फिर माता रानी के दर्शन करने। तो हम पहुंच गए हैं मामा जी मामी जी और के घर में, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी फुलवारी मामी जी ने कर रखी है। अपने गार्डन में बहुत ही अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं, पेड़ लगा रखे हैं, बेलें लगा रखी हैं, जिनको सुबह उठ के देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह उठने के बाद मामी जी के इतने सुंदर गार्डन में थोड़ा सा घूमने के बाद हम नहा धोकर हो गए तैयार वैष्णो देवी माता के मंदिर जाने के लिए। और बाहर आ गया था हमारा ऑटो जिसमें हमने जाना था, और हम निकल रहे हैं अभी फ़िलहाल बस अड्डे की तरफ जम्मू के, जहाँ से मिलेगी कटरा के लिए गाड़ी, और फिर उसके बाद वहाँ से होगी हमारी पैदल यात्रा शुरू। तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पे बस अड्डे की तरफ। तो
तो यहाँ पे हमें मिल गई थी 8 सीटर एक गाड़ी जो कि हमें कटरा तक पहुँचाएगी और यहाँ से कटरा का रास्ता था 24 या 25 किलोमीटर दूर। तो दोस्तों जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे जो त्रिकूट पर्वत जहाँ पे माता का दरबार है वो पहाड़ भी हमें साफ साफ नज़र आ रहा था और दूर से हमें दिखाई दे रहा था माता का भवन भी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कटरा की तरफ और जैसे ही हम वहां पे उतरे तो हमें दिखाई दिए बहुत सारे यात्रीगण भक्तजन और साथ ही साथ हमने भी जय माता दी की चुनरी अपने सर पे बांध ली और चल दिए अपने मंजिल की तरफ, मतलब माता के भवन की तरफ, माता के दर्शन के लिए। यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सबसे पहले एंट्री के लिए। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको मिलता है एक कार्ड जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिसके थ्रू ही आपको माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के लिए एंट्री मिलती है। और जैसे ही हमें रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला और हम चल दिए अपनी जय माता दी के स्वर कहते हुए अपनी चढ़ाई करते हुए माता के भवन की तरफ। रास्ते में हमें मिली माता की रैली। कोई परिवार था जिसके यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा होगा, तो उनके यहाँ ये जलघड़ी यात्रा निकल रही थी माता की और यह देखने में हमें बहुत ही सुंदर लग रहा था कि यात्रा के शुरुआत में ही माता के इतने सुंदर हमें दर्शन हो गए और जलघड़ी यात्रा भी देखने को मिल गई रास्ते में ही। तो दोस्तों दिन के बज रहे थे 12 और 12 बजे हमने अपनी कटरा से पैदल यात्रा शुरू कर दी थी। और यहाँ पे लगी हुई है लाइन, वो लाइन लगी हुई है यहाँ पे आगे चल के एक हो रही थी चेकिंग जो हमें रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल रखा था उसकी और साथ ही साथ हमारे बैग्स की भी। से दोस्तों त्रिकूट पर्वत के लिए जो मेन चढ़ाई है वो यहीं से स्टार्ट होनी थी और ये है त्रिकूट पर्वत का बेस और यहाँ से कुल 5200 फीट ऊपर है माता का भवन, माता का दरबार, वैष्णो देवी माता का दरबार। सबसे पहले बीच में यहाँ पे पड़ता है अर्धकुमारी माता का मंदिर या फिर जिसे हम गर्भजून भी बोलते हैं। और 3-4 किलोमीटर चलते चलते बच्चे के साथ इतनी थकान लग गई थी कि रास्ते में मैंने यहाँ पे घोड़ा कर लिया था, क्योंकि जो भी यहाँ पे पालकी और भी जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वहाँ पे जाने के लिए वो सारे यहाँ पे बुकड हो चुके थे। हालांकि घोड़ा भी बुक हो चुका था, जितने भी हमें घोड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन पता नहीं रास्ते में क्या हुआ कि ये अचानक से मुझे खाली घोड़ा मिल ही गया था। और ये हमें छोड़ेंगे अर्धकुमारी माता के मंदिर।
तो उन्होंने नीचे इनकी यहाँ पे पार्किंग होती है घोड़े की, तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे अर्धकुमारी माता के मंदिर में। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे भी एक गुफा है जिसको गर्भजून कहते हैं, जिसके अंदर माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी और यहीं से ही जो भैरव बाबा थे वो माता के पीछे पड़ गए थे। जैसी 9 महीने की माता की तपस्या पूर्ण हुई तो यहाँ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चल दिए माता के दरबार की तरफ, वैष्णो देवी माता के मंदिर की तरफ। और वहाँ जाने के लिए टैक्सी लगती है और जिसकी टिकट हमें नीचे 1 किलोमीटर नीचे जाके करनी पड़ती है। और ये कुछ टिकट लोगों ने ऑनलाइन भी बुक करा रखी है और ये ऑफलाइन भी मिलती है। माता रानी के दरबार में माता रानी के चरणों में शीश नवाने के लिए चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है माता रानी ने पूरे साल भर की एक्सरसाइज आज ही करा दी है, कि ना हमें गाड़ी के कोई टिकट्स मिले और तब तक टिकट सारे खत्म हो चुके थे और अब हम इस लाठी के सहारे चल रहे हैं। जय माता दी दोस्तों, हम दिन के 12 बजे से हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी वैष्णो देवी माता के मंदिर के लिए और 3 बजे हम पहुँचे अर्धकुमारी माता के मंदिर में और अभी शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन अभी तक हम वैष्णो देवी माता के मंदिर नहीं पहुँच पाए हैं। और रास्ते में हमने बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सोचे कि मिल जाएगा हमें, लेकिन टिकट्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं हुए, तो इसलिए माता बहुत ही कड़ी परीक्षा ले रही है। और जय माता दी बोलते हुए हम अपने यात्रा करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो जो भी भक्तजन जिनको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम या थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम रहती है या कुछ थोड़ा बहुत बीमार रहते हैं और जो वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन करने आना चाहते हैं, तो प्लीज़ करके आप ऑनलाइन प्री बुकिंग कर दीजिएगा, चाहे हेलीकॉप्टर के करें, चाहे जो ये 4 लोग कंडी में बैठा के ले जाते हैं एक इंसान को, तो हो सके तो आप प्री बुकिंग कर लीजिएगा हेलीकॉप्टर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ यात्रा ये पैदल यात्रा वैष्णो देवी माता मंदिर की। और तब तक जय माता दी, जब तक हम मंदिर ना पहुँचे तब तक ले जय माता। और अभी भी हमें कम से कम 3 किलोमीटर और पैदल चलना है। हालांकि यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है बीच में ही, जहाँ पे अर्धकुमारी माता का मंदिर है। देखते हैं क्या होता है, वापस कितने बजे तक आया जाता है, क्योंकि अभी वहाँ पे पूजा आरती वगैरह भी शुरू होने वाली है मंदिर में। लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं। जय माता। आखिरकार हम माता के दरबार के नज़दीक पहुँच ही गए हैं और यहाँ से बहुत ही सुंदर दरबार दिखाई दे रहा है। पूरे 13.5 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई चढ़ते हुए हम आखिरकार पहुँच ही गए माता के मंदिर में। और यहाँ भी बहुत सारे श्रद्धालु जन आ रखे हैं। माता के मंदिर में जाने से पहले हमें अपना सारा सामान जमा कराना पड़ेगा। यहाँ पे एक कक्ष है जहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है और उस लंबी लाइन में लगने के बाद हमें अपना सामान जमा कराना है और उसके बाद हम चल दिए माता के दर्शन करने के लिए, जो कि हमें कम से कम 2.5 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद मिला। और उसके बाद हम 2-3 घंटे का आराम लेने के बाद हम चल दिए भैरव बाबा मंदिर की तरफ, जो कि 3.5 किलोमीटर ऊपर की तरफ था। और ये हम पहुंच गए हैं भैरव बाबा मंदिर में, जिसमें हम 1 घंटे खड़े रहे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अंदर चल रही थी आरती और उनके दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। हमें दर्शन करने के बाद अब हमने प्रस्थान किया कटरा की तरफ और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी जो के साथ चलने की। माता वैष्णो देवी और बाबा भैरव के दर्शन करके आ गए हैं और दोनों के दर्शन करने में हमें 2 दिन का टाइम लग गया है। अगर आपको भी दर्शन करना है तो एडवांस से पहले ही आप सारी बुकिंग्स करा दीजिएगा, जो भी ऑनलाइन बुकिंग होती है, और प्लान करके चलिएगा कि हमें किस किस तरीके से जाना है। हमारा जो प्लान बना था वो अचानक का बना था, तो इसलिए हमें ज़्यादा देर लगी। वैसे बाकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कैसा ऐसा, किसी को जल्दी भी दर्शन हो जाते हैं, किसी को लेट होते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और 8 बजे हम दर्शन करके
कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अब चलने की, तो इसलिए हमने यहाँ पे घोड़ा कर रखा है और ये हमें बिल्कुल पूरा नीचे तक लेके जाएगा कटरा, जहाँ से मतलब हमने पैदल यात्रा शुरू करी थी अपनी। दोस्तों, माता और भैरव बाबा के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जम्मू के फिर से बस अड्डे की तरफ, और उसके बाद हम निकले रात को ऋषिकेश की तरफ। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। तो दोस्तों बताइए आपको कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग। मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।